हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और न्यूमर विस्ता चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आगे बहुत से इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस आपके लिए आने वाली हैं। सो लेट्स बिगिन टुडे। हम नंबर 8 तक की श्रृंखला कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नंबर 9 के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 9, आप देख रहे हैं कि आई एम इन रेड, सो नंबर 9 रिप्रेजेंट्स रेड। नंबर 9 जो होता है वो मार्स का नंबर होता है, मंगल का नंबर है। सबसे बड़ा ग्रह जिसके अंदर सभी नंबरों की खूबियाँ होती है, सारी क्वालिटीज़ कैरी करता है ये नंबर 1 से लेके नंबर 8 तक। लेकिन मुश्किल आती है तो उसको किस क्वालिटी को कहाँ यूज़ करना है। ये बहुत ही हाईली एनर्जेटिक नंबर है, हाईली स्पिरिट वाला नंबर है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो भी मंगल का कारक होता है। खून को हम मंगल का कारक बोलते हैं। लाल प्लैनेट है मार्स। अगर आप देखोगे तो जो कलर है मार्स का वो रेड है, रेड प्लैनेट। तो अगर रेड है तो उसी की तरह ही इसके पास हाई एनर्जी है। बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है, बहुत निडर प्लैनेट है, फियर्सी प्लैनेट है। तो आप सब जानते हैं जिस किसी का भी जन्म 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को हुआ है वो सब नंबर 9 के अंदर आएंगे। और नंबर 9 का मतलब ये भी है कि किसी का अगर डेट प्लस मंथ प्लस ईयर का टोटल भी अगर 9 आ रहा है ना तो वो भी नंबर 9 के अंदर आएगा। या किसी का नाम जुड़ के नंबर 9 पे आ रहा है तो उसके अंदर भी नंबर 9 की एनर्जीज होती हैं। क्योंकि नंबरों की बात है, न्यूमरोलॉजी है, तो सारा खेल ही अंकों का है। अब बात कर लेते हैं नंबर 9 के बारे में डिटेल में। नंबर 9 जैसे मैंने बताया बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट है, बहुत ही फियर्स है, बहुत ही स्पिरिट वाला है, किसी से डरता नहीं है। जो भी नंबर 9 के लोग होते हैं हाईली एनर्जी वाले होते हैं, बहुत एनर्जी होती है इनके अंदर। खेल कूद में, भाग दौड़ में, इनसे कितना भी काम करवा लो थकते नहीं हैं। फिजिकली बहुत फिट होते हैं। मोस्टली नंबर 9 के जो लोग होते हैं, नंबर 9 वाले लोग मोस्टली टॉल, डार्क, हैंडसम होते हैं। अगर लड़कियां भी होंगी तो वो भी टॉल और डस्की होंगी। आई मीन जो मैं बता रही हूँ दैट इज़ कि मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं। अगर कब कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो नंबर 9 से ऊपर, मैं तो बहुत फेयर हूँ, मेरी हाइट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो दोज आर एक्सेप्शन। बट यूजुअली नंबर 9 के जो लोग होते हैं वो टॉल होते हैं और डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं और थिन होते हैं। ओबेसिटी की इनको दिक्कत नहीं रहती है, कभी भी मोटापा इनको नहीं होता है। बहुत एक्टिव होते हैं, हाई एनर्जी होती है। पर आप जानते हैं हाई एनर्जी है तो लाल प्लैनेट है तो गुस्सा भी इनमें बहुत होता है, गुस्से से भरे होते हैं। पर दिल के बहुत साफ होते हैं। मतलब अगर कोई दोस्त है नंबर 9 का तो बहुत लकी हो आप, क्योंकि दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी। मतलब कोई भी अगर इनको हेल्प के लिए बोलता है तो ये मना नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर होता है इनका। ये बहुत हाइपर एक्टिव होता है। ये लोग थकते नहीं हैं, इनको थकान का तो एहसास ही नहीं होता है। पूरा टाइम अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में। और जो मैंने बताया कि गुस्सा इनके अंदर होता है क्योंकि लाल है तो उसको बैलेंस कभी कभी नहीं कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो नंबर 9 की कुछ जो त्रुटियां हैं वो ये है कि नंबर 9 गुस्से के कारण ज़्यादातर केसेस में इनके रिश्ते खराब रहते हैं, क्योंकि दिल के बहुत साफ होते हैं लेकिन गुस्सा इतना होता है कि चलते चलते भी रास्ते में किसी से भी लड़ लेंगे।
अपने दिमाग का उपयोग बहुत कम करते हैं, मतलब बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, बिना शांत नहीं रहते हैं। किसी ने कुछ भी बोल दिया, बस हल्का सा ट्रिगर करने की ज़रूरत है, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, अपना सोच विचार करके कोई फैसला नहीं लेते हैं। इसलिए इनको ये भी बोला जाता है कि ये रिस्क टेकिंग नंबर होता है, ये बहुत रिस्क लेता है, क्योंकि ये सोचता नहीं है ना कि फ़ायदा होगा नुकसान होगा। किसी से भी अगर गुस्सा भी करना है तो एकदम से बोल देना, एकदम से लड़ाई झगड़े कर देना, और कभी कभी तो रोड रेज पे भी आ जाते हैं, सड़क पे लड़ाई हो जाना। और ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इनके अंदर होती हैं। नंबर 9 की जो लड़कियां होती हैं वो, उनको भी बोला जाता है कि थोड़ा सा घर को बैलेंस करने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गुस्से का मतलब यहाँ एक तो ये होता है कि चिल्ला देना, तोड़फोड़ कर देना, मारपीट कर देना। दूसरा होता है कि आप चिल्ला नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट आपने अपने अंदर गुस्सा इतना भर लिया है कि आप उससे बात ही नहीं करेंगे। लोग आपसे पूछते रहेंगे क्या बात हो गई है, क्या बात हो गई है, लेकिन आप उसको बता नहीं रहे हैं, आप उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, उसको आप दबा के रख रहे हैं। और पता चलता है कि सालों साल पुरानी बातें आपने एक्यूमुलेट कर रखी हैं, तो वो भी एक गुस्सा होता है। तो दोनों ही केसेस में जो नंबर 9 के लोग हैं, दोनों ही केसेस में फिर अपने रिलेशंस को अच्छे से नहीं बना पाते हैं, चाहे वो किसी के साथ भी हो। तो इन लोगों को चाहिए कि एक तो ये रहता है कि ये जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहें उतना इनके लिए अच्छा है, क्योंकि उस एनर्जी को कहीं ना कहीं ये निकालें। इनके अंदर बहुत बहुत कैपेसिटी होती है, बहुत स्टेमिना है इनके अंदर, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये निडर होते हैं, दिल के साफ होते हैं, ये कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये किसी भी फील्ड में जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि इनके अंदर ये अकेला ऐसा नंबर है जिसके अंदर सब नंबरों की क्वालिटी है। तो कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है कहूँगी मैं कि ये इसी में बहुत अच्छे रहेंगे, ये कोई भी प्रोफेशन चूज करेंगे, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये दिमाग के भी शार्प होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं। बस एक प्रॉब्लम जो इनको हमेशा रहती है वो ये रहती है कि जो इनका जो एग्रेशन है वो कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उसी वजह से ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा लेते हैं। तो आप जानते हैं कि नंबर 9 जो है वो बजरंग बली का नंबर है। तो बजरंग बली का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो इन्हें मिली है, वो इनके पास है। लेकिन आपको उनकी तरह एक डाउन टू अर्थ जिसको हम बोलते हैं, या उनकी तरह लोगों के सेवा में और लोगों के भलाई के लिए अगर आप काम करें और दूसरों को रिस्पेक्ट दें, सबसे प्यार से बात करें और अपना डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा समय लगाएं, सोचें, और कोई भी फैसला लें तो उससे पहले थोड़ा सा शांत होके, थोड़ा पीछे हटके 2-3 दिन उस पर विचार करके ही कोई फैसला लें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आप अपने ही डिसीजन अपने ही हाथों गलत ले बैठते हैं और फिर उसके लिए फिर हमेशा आपको पछतावा रहता है। नंबर 9 की जो लड़कियां होती हैं उनको थोड़ा सा घर गृहस्थी में बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गुस्सा उनके अंदर बहुत होता है। या तो वो शांत वाला गुस्सा होता है कि वो इकट्ठा करती रहेंगी, फ्री नहीं होती हैं, तो या फिर वैसे वाला होता है कि चिल्ला देना, अपने दिमाग को शांत ना रखना। तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को इन्वॉल्व रखें। नंबर 9 वाला खाली नहीं बैठना चाहिए। नंबर 9 वाला जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ही ज़्यादा उसके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही मंगल ग्रह उसका स्ट्रांग होता रहेगा। जितनी वो रिस्पेक्ट देगा लोगों को, जितना वो अपने से, मतलब आपको ये समझ के चलना है कि यू आर द ब्लेसिंग ऑफ बजरंग बली, आप कहीं ना कहीं बजरंग बली के अंश हैं। तो वो चीज़ें आपको अपने साथ लेके चलनी है। आपको अपने बल का प्रयोग करना है जहाँ उसकी ज़रूरत है, लेकिन आपको अपनी बुद्धि भी लगानी है, आपको शांत रहना है, आपको बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है, आपको अपने बहन भाई जो भी आपके दोस्त हैं सबके साथ प्यार से व्यवहार करना है।
तो आपका मंगल आपका पॉजिटिव हो सकता है। नहीं तो आप अपने ही मंगल को, जो भगवान ने आपको बख्शा है, इतना अच्छा ग्रह आपके पास है, आप उसको खराब कर लेते हैं। आप जानते नहीं हैं कि जैसे नंबर 9 के जितने भी बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, वो नंबर 9 के होते हैं और इनके ऊपर बहुत बहुत बड़ी कृपा होती है बजरंग बली की। और दूसरी तरफ जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो भी नंबर 9 के पाए जाते हैं, क्योंकि गुस्से की वजह से ही वो कुछ ऐसा काम करते हैं। ये एक सर्वे है। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। ये आपके ऊपर है कि आपको डिस्ट्रॉयर बनना है या क्रिएटर बनना है। नंबर 9 रिस्क टेकिंग नंबर होता है, इसलिए बहुत बड़े बड़े काम जो कोई नहीं कर पाता वो ये लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। इनके अंदर सफलता का या विफलता का कोई डर नहीं होता है। कोई भी ऐसा काम हो जिसमें मुश्किल आ रही हो, जिसमें किसी भी तरह का रिस्क हो, तो ये बहुत बहुत ही अच्छे से करते हैं उस चीज़ को। इसके अलावा ये बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर भी है और इन लोगों को होना भी चाहिए। इन लोगों को बहुत स्पिरिचुअल होना चाहिए। इन लोगों को बजरंग बली की भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। इन्हें जो आशीर्वाद मिला है उसकी इन्हें वैल्यू करनी चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि ये लोग नॉन वेज ना खाएं, क्योंकि वो इनके ग्रह को बिल्कुल ख़राब कर देगा। क्योंकि जो मंगल ग्रह, जैसे मैंने बताया कि आप डिस्ट्रॉयर भी बन सकते हो, आप क्रिएटर भी बन सकते हो। तो अब आपको चूज करना है कि आपको क्या बनना है। तो ज़रूरी है कि आप हो सके कम से कम आप नॉनवेज का प्रयोग करें और बजरंग बली को याद करें। और अपने गुस्से के लिए आप मेडिटेशन और अलोम विलोम ज़रूर करें। आप जानते नहीं हैं, जितने भी बेस्ट एथलीट्स हुए हैं वो सारे नंबर 9 से रूल करते हैं। स्पिरिचुअल इसलिए होते हैं कि आप देखिए नंबर 9 जो है वो इतना एक अलग इन्फ्लुएंस करने वाला नंबर है। 9 नवरात्रि होती हैं, 9 ही ग्रह होते हैं, 9 महीने ही माँ के पेट में बच्चा रहता है। 9 का 10 क्यों नहीं होता, 10 नवरात्रि क्यों नहीं होती। तो ये बहुत ही भगवान से कनेक्टेड नंबर है। और 9 को आप जब भी किसी भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही जुड़ के आ जाता है। आप देखिए 9 इंटू 2, 9 दूनी 18 जब बनते हैं तो 1 और 8 को जब आप टोटल करेंगे तो अगेन 9 आ जाता है। फिर 9 3 जा 9 इंटू 3 27, 2 और 7 को टोटल करेंगे अगेन 9 आ जाता है। तो जिसके साथ भी जुड़ते हैं उसको अपने साथ ही मिला लेते हैं। ये इनकी पावर है। पर बहुत से नंबर 9 वाले लोगों को अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता होती है और बहुत लकी होते हैं ये लोग। इन्हें बहुत मतलब अगर ये सही फील्ड में है, जैसे मैंने बताया, अगर ये अपनी एनर्जी का सही प्रयोग कर रहे हैं तो इनका ये बहुत लक इनका बहुत साथ देता है। तो बहुत लकी होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये बहुत स्पिरिचुअल रहें, बहुत आध्यात्मिक रहें, शांत रहें और अपने अंदर दूसरा 9 के साथ अगर आप 1 ऐड करोगे तो 10 आएगा। मतलब जो नंबर आप ऐड करोगे वही जुड़ के आ जाता है। तो आप जानते हैं कि नंबर 9 कितना पावरफुल है, कितना मैजिकल है। अब 9 के साथ आप 5 ऐड करोगे तो 14 बन जाएगा। तो 14 को 1 और 4 जब जोड़ोगे तो फिर 5 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये बहुत ही मैजिकल नंबर है। आप इसका अगर आप कोई भी नंबर 9 का प्रयोग, नंबर 9 से रूल होता है, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप भक्ति करिए, शांत रहिए, रिस्पेक्ट दीजिए बस लोगों को। वही आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा। कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ बजरंग बली को खुश करना है और वो आपके ऊपर इतनी कृपा करने वाले हैं कि आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। और वैसे भी ये वाला साल तो नंबर 9 का ही है, मार्स का साल है।
2025 को जब आप टोटल करते हो तो 9 ही आता है। तो इस साल को आप अपना बेहतर भी बना सकते हैं, इस साल को आप सबसे ज़्यादा खराब भी बना सकते हैं। वो डिसाइड आपने करना है कि आपको किस दिशा में लेके जाना है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपका वो एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर आप किसी प्रमोशन के वेट में हैं तो उसके भी चांसेस हैं कि वो इस साल आपको मिल सकती है। आपके लिए रेमेडी बस यही है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ दोनों टाइम करें, और नॉनवेज आपको त्यागना पड़ेगा इस साल, क्योंकि जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व तो आपके पास वैसे ही भरा हुआ है। नंबर 9 जैसे मैंने बताया कि हमारे ब्लड का कारक है, तो ब्लड तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। नंबर 9 का तो हमारे पास वैसे ही भंडार है, और ये साल नंबर 9 का है तो उस फायर को ये और बढ़ाने वाला है। तो आप फालतू के झगड़ों से बचिए। हो सकता है कि इस साल आपके लड़ाई झगड़े बढ़ जाएं। तो ये आपको हमारा बताने का पर्पस ये होता है कि हम हमारे बताने से आपको पता चल जाए कि आप नंबर 9 से हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंट्रोल रखें, शांत रखें, और आप अपनी बड़ी बड़ी जो मुसीबतें जो लड़ झगड़ के ले आते हैं उनसे आप बचे रहें। आप एक्सीडेंटल के चांसेस हो सकते हैं नंबर 9 वालों को, क्योंकि दिमाग शांत नहीं रहता है। तो रैश ड्राइविंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, स्लो ड्राइविंग करें। अपने पास कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं रखना है। पैसे का लॉस हो सकता है अगर आपने अपने ग्रह खराब कर लिया। नंबर 9 वालों को इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इनको चोट बहुत लगती रहती है। हर नंबर 9 वाले के कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉडी पे मार्क ज़रूर होगा। तो स्लो ड्राइविंग आपको करनी है, और इस साल तो स्पेशली लड़ाई झगड़ों से बच के रहना है। किसी से बहस नहीं करनी है। अपने आप को शांत रखिए और अपना जो मंगल ग्रह है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, ना कि आप उसको उल्टी दिशा में लेके जाएं। क्योंकि आप रिएक्ट करोगे, आप लड़ाई झगड़े करोगे, आपके अगर एक्सीडेंट्स होंगे तो वो आपको मनी का लॉस होगा, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके जो अच्छे काम इस साल बन सकते हैं वो सब के सब खराब हो जाएंगे। अगर इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, आप शादी का सोच रहे हैं, आप बेबी का सोच रहे हैं, आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं, अगर आप नंबर 9 से है तो आपके लिए ये बेस्ट साल है। पर शांत रहना है, मेडिटेशन आपके लिए मस्ट है। आप अगर नंबर 9 की लड़कियां हैं तो ज़रूर आप मेडिटेशन करें और सॉफ्ट म्यूज़िक सुने, अपने आप को खुश रखें, अपने अंदर चीज़ों को दबा के ना रखें। ये लोग बहुत सीक्रेटिव भी होते हैं, बातें मतलब बाहर जो बातें करते हैं वो एक्चुअल में होती नहीं है, अंदर कुछ और होता है। तो आप अपनी सीक्रेसी वाले जोन से बाहर आइए, हंसिए, बोलिए, सबसे जो आपके क्लोज हैं उनसे खुल के बातें करिए, क्योंकि दिल के अंदर झांक के कोई नहीं देख सकता कि आप दिल के साफ हैं, आप सबकी मदद करते हैं, आप सबके लिए रेडी हैं। तो थोड़ा सा आपको एक्सप्रेसिव होना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नंबर 9 वालों को इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इनको चोट बहुत लगती रहती है। हर नंबर 9 वाले के कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉडी पे मार्क ज़रूर होगा। तो स्लो ड्राइविंग आपको करनी है, और इस साल तो स्पेशली लड़ाई झगड़ों से बच के रहना है। किसी से बहस नहीं करनी है। अपने आप को शांत रखिए और अपना जो मंगल ग्रह है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, ना कि आप उसको उल्टी दिशा में लेके जाएं। क्योंकि आप रिएक्ट करोगे, आप लड़ाई झगड़े करोगे, आपके अगर एक्सीडेंट्स होंगे तो वो आपको मनी का लॉस होगा, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके जो अच्छे काम इस साल बन सकते हैं वो सब के सब खराब हो जाएंगे। अगर इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, आप शादी का सोच रहे हैं, आप बेबी का सोच रहे हैं, आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं, अगर आप नंबर 9 से है तो आपके लिए ये बेस्ट साल है। पर शांत रहना है, मेडिटेशन आपके लिए मस्ट है। आप अगर नंबर 9 की लड़कियां हैं तो ज़रूर आप मेडिटेशन करें और सॉफ्ट म्यूज़िक सुने,
अपने आप को खुश रखें, अपने अंदर चीज़ों को दबा के ना रखें। ये लोग बहुत सीक्रेटिव भी होते हैं, बातें मतलब बाहर जो बातें करते हैं वो एक्चुअल में होती नहीं है, अंदर कुछ और होता है। तो आप अपनी सीक्रेसी वाले जोन से बाहर आइए, हंसिए, बोलिए, सबसे जो आपके क्लोज हैं उनसे खुल के बातें करिए, क्योंकि दिल के अंदर झांक के कोई नहीं देख सकता कि आप दिल के साफ हैं, आप सबकी मदद करते हैं, आप सबके लिए रेडी हैं। तो थोड़ा सा आपको एक्सप्रेसिव होना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नंबर 9 के करियर की बात करी जाए तो ये लोग अगर लड़के हैं तो वो आर्म्ड फोर्सेस में बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं, पुलिस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा जा सकते हैं, कोच बहुत अच्छे हो सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे हो सकते हैं, योगा बहुत अच्छे हो सकते हैं, फिटनेस, जिम ट्रेनर, जहाँ पे भी फिजिकली इन्हें एक्टिव रहना है, फिजिकली फिट रहना है, जहाँ पे इनकी एनर्जी यूज़ होती रहे। सिटिंग जॉब में ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं, सिटिंग जॉब इनको परेशान करती है। इन्हें खेलना पसंद है, इन्हें अपनी बॉडी को एक्टिव रखना पसंद है, तो इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की जॉब ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जॉब करनी है तो ऐसी इंडस्ट्री में जा सकते हैं जहाँ पे मैकेनिकल इंडस्ट्री में, ऑटोमेशन वाली इंडस्ट्री में, जहाँ पे हार्ड लेबर काम करती है, वहाँ पे भी ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब बात अगर लड़कियों की जाए तो जैसे मैंने बताया वही सारे फील्ड उनमें बहुत अच्छा करेंगे। इसके साथ साथ ये प्रिंसिपल बहुत अच्छी हो सकती हैं, ये ट्यूटर बहुत अच्छी हो सकती हैं, बहुत अच्छा पढ़ा सकती हैं। ये जहाँ पे कमांड करना हो, किसी को कुछ सिखाना हो, कमांड करना हो, ये योगा टीचर बहुत अच्छी हो सकती हैं। ये ऐसी उसमें जा सकती हैं जैसे कोच बहुत अच्छा बन सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। और जैसे मैंने बताया, नंबर 9 वाले लोग जितना ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व रखेंगे उतना ही प्यार प्रेम भी बना रहेगा और उतना ही इनकी जो एनर्जी है उसका सही उपयोग होता रहेगा। देखिए, हम ही होते हैं अपने ग्रह खराब करने वाले। ग्रह को अच्छा भी हम कर सकते हैं और खराब भी कहीं ना कहीं हम ही करते हैं। अगर एक साइकिल शुरू हो जाता है, अगर एक बार आपने उस खराब साइकिल अगर आपका चल रहा है उसको ब्रेक कर लिया, तो जो पॉजिटिव साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका पॉजिटिव ऑलरेडी चल रहा है और आप लड़ाई झगड़े और ये सब करके अगर आप अपने नेगेटिव साइकिल को बढ़ा रहे हैं तो वो साइकिल शुरू हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया, ये साल तो है ही मंगल का, तो जैसे आप उस चक्की को चलाओगे वैसे ही वो चक्की चलती जाएगी। तो अपने इस समय का बहुत बहुत अच्छे से उपयोग करें, ये आपके लिए बेस्ट ईयर है, बहुत अच्छा साल है। कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बजरंग बली कलयुग के देवता हैं, उन्हें आप बहुत आसानी से खुश कर सकते हैं। प्यार प्रेम से रहिए। और अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप मोती पहन सकते हैं, पर्ल पहन सकते हैं, जिससे आप थोड़े से शांत रहें। आई होप आपको नंबर 9 की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअली अपने बारे में डिटेल में जानना तो मेरे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते, खुश रहिए, बाय बाय।